बड़ा मज़ा आया। आई हैड सच फन वॉचिंग इट बिकॉज एक वो जो उन्होंने जिनों वाला माहौल दिखा दिया फाइनली। मैं लास्ट वीक ये कह रही थी कि आई एम सो बोर्ड, इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर, जिनों का हमने कोई कुछ दिखा ही नहीं रहे। उसका जवाब सैफी हसन ने दे दिया। दिस वीक वी सॉ होल थिंग ऑफ एनिमेटेड था या ग्राफिक्स थे या एआई था, आई डोंट नो, कितने कमाल के थे, सो वेल डन। एंड वो जो पता नहीं क्या वो क्या चांट कर रहे हैं, मैंने तो चांट की आवाज़ बंद कर दी। मैंने कहा कोई पता नहीं मेरे घर में जिन्नी ना आ जाए। ये सुन ठीक है जी, आप पता सोच नहीं के क्या उठते चांट कर रहे हैं। तो वही लोग बैठे हुए आके बिस्तर के पास यूं कर रहे होते। मैंने वॉल्यूम ही बंद कर दिया डर के मारे कि आई डोंट नो यार दिस इज। यानी वो पहले तो आपको डर लगा क्योंकि ये ऐसा एक लाइट आई नो इट्स लाइट ड्रामा बट है, यू नो बट जिन तो एग्जिस्ट करते हैं। हमारे तो मजहब में भी जिनों का बोला जाता है। So you have to be a little careful, right? So basically मुझे बड़ा अच्छा लगा कि they opened up that whole backdrop to the jinns and उनकी ज़िंदगी और उनके रिश्ते और उनके politics और complications। तो I enjoyed it। अच्छा, उससे बाहर निकल के बाकी जो है ना वो थोड़ा सा still a little dragging, a little bit boring, you know, like मेरा सवाल outside है, the jinn world। मुझे कुछ चीज़ें याद आ रही। मैं कहा मतलब you are much like drop dead gorgeous। जब आप फिल्म इंडस्ट्री में आई भी थी, तो अगर आपको कोई जिन आशिक हो जाता तो आपकी क्या उससे डिमांड्स होती हैं? क्या आप जैसे सहार और वहाज एक जिन और उसके, तो आप क्या होता आपका? हाय बस मैं आप क्या कहती, कौन सा रूप धार के आओ? मैं इसी इंतजार में बैठी हुई हूँ कि एक कोई जिन आके आशिक हो जाए। जिन्नात इंसानों के साथ जिन्नात जितने भी क्या ड्रामा है देख रहे हैं कहीं भी दुनिया में, कोहे काफ से लेके अमेज़न के जंगलात तक या ढाका या बांग्लादेश की पहाड़ियों में, कुछ लोग होते हैं चट्टागांग की पहाड़ियों में जिनके साथ शादी की होती है वो जिन ही होते हैं। क्या पता मतलब जिनके साथ शादी होती है किसी की वो जिन ही हो। अच्छा, मुझे वो इंसान तो होते नहीं, कुछ लोग इंसान नहीं होते, बात वो मेरे जिन ही ध्यान में आ रही होते है। अगर कोई जिन्नी से आपकी शादी हो जाए और क्योंकि तो कोई भी रूप धार सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि आज यार एंजेलिना जूली बन जाओ। यार आज तुम ये बन जाओ, कितना मजा है। अगर कॉन्फिडेंस में ले तो फिर तो मसला कोई नहीं। ये तो बड़े पर्क्स है। वो बताती नहीं है, वो बल्कि दूसरी लड़की करके ना इनको टेस्ट करती है कि है फ्लर्ट तो नहीं कर रहा। ओह, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि अगर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अच्छा, मैंने शादी का तो नहीं, मैंने बड़ा सुना है, शादी का भी सुना है बल्कि। आई तो वैसी बातें ना करो। अच्छा नादिया, वो कहेगी मैं तो एंजेलिना जूली बन जाऊं, तुम भी तो ब्रैड पिट बनो, मुझे तुम जैसे बनूं, तुम भी चेंज करो ना जरा, शक्ल चेंज करो। अच्छा सॉरी हमारा I think very well done, very unique, different. It encourages other people and I completely agree कि बच्चे इतने खुश होंगे ये देख के, क्योंकि it's so entertaining for young minds also ना। एक अगर हम इतने fascinated हैं, हमें कोई imagination को वो कर रहा है, sort of engage कर रहा है, excite कर रहा है, तो younger minds must be getting so excited about this. So well done। But there is some issues with, like, I want the story of the actual people to move now further and all. So for me it's between a 1 and a 2 thumbs up, depending decide करना है। Really? I mean, I want to give them a 2 for the extra वो जो उन्होंने जो बनाया है। I'll give it a 2. Again, this is also very unusual story. ये run of the mill कहानी है ही नहीं, बहुत मुश्किल कहानी लिखने को, क्योंकि इसके ट्रैक्स इतने intertwined and yet separate हैं, और इतने कैरेक्टर्स हैं इसमें। If you look at it, all the characters, the jinns, the इंसान, मेरा मतलब है कैरेक्टर्स बहुत हैं, उनके आपस में जो इंगेजमेंट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, अलग से जो इंगेजमेंट है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड इट्स अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरी टू राइट। इट्स नॉट अ रियली टिपिकल ईजी कहानी टू राइट, बिकॉज ईजी कहानी होती है कि हीरो आया है और उसने ये किया और वो हीरोइन को लेके चला गया है, और एंड में यू नो व्हाट आई मीन, लाइक इट्स नॉट अ सास बहू, इट्स नॉट अ लव स्टोरी। सो आई थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इट्स वेल रिटन। येस, इट टेंड्स टू गेट स्लो, we want to see more happening, but it's मज़े की है, मज़ा आता है। अब देखते हैं आप entertain हो रहे हैं, आप बोर नहीं हो रहे, which is very nice. And direction तो my God, you know, Saifi is like, you know, he's so good, he's generally so good. लेकिन इसमें I think Saifi ने दिखा दिया कि यार मैं ये भी काम कर सकता हूँ, मैं ये graphics and AI or whatever it is, I don't know what it is, but technically he says I can do this and I'll show them I can do it. So he was a very good choice as a director, because उन्होंने जो स्क्रिप्ट पे लिखा है उसको लेके बहुत अच्छा काम किया उसके साथ। एंड छोटे छोटे मोमेंट्स डेवलप किए गए हैं विच आर वेरी नाइस। ओवरऑल आई थिंक मेरे नोट्स में ये कि आई लाइक द फैक्ट दैट मैं ये एक्चुअली सोची थी, शहर को इतनी देर वो ऐसे खड़ा रहना पड़ा,
पता नहीं वो कितनी देर खड़ा रहना पड़ा, बिकॉज यू नो इट्स वेरी हार्ड टू स्टे इन वन पोजीशन। स्टिल होगी ना, फ्रीज कर दिया होगा। नहीं एक्चुअली खड़ी रही है, खड़ी रही है। हां, यू हैव बिकॉज ही इज मूविंग अराउंड ना, ही इज मूविंग अराउंड एंड अभी तक हम वहां नहीं पहुंचे। क्या पता को कैमरा ट्रिक को नहीं को फ्रीज कर दिया। यू कैन, हो सकता है, लेकिन यहाँ नहीं कैमरा है। सब कैमरे का कमाल है। नहीं she did मुझे कैमरा आई कुछ नहीं करता। अच्छा, आई रियली एंजॉयड नादिया अफगान्स कैरेक्टर दिस टाइम। मुझे इतनी मज़े की लगी, इतनी वो मज़े की चुलबुली टाइप चीज़ें कर रही हैं, तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है नादिया को देखने। शी इज़ लुकिंग वेरी क्यूट इन दैट मदर्स रोल ना, एंड क्या क्या अजीब अजीब मशवरे दे रही हैं, टोटके निकाल रही हैं और अजीब अजीब फनी बातें कर रही हैं। सो आई रियली एंजॉयड दैट, द वे दैट कैरेक्टर्स पॉप्ड आउट, यू नो। So I will give both, I think, writing and direction, because I think it's a fantastic process, the whole thing, writing and the way it's been shot and everything. जैसे वो आता है, एक आदमी आता है फिर डिसअपीयर कर जाता है, मैसेंजर जाके कहता है कि वो बुला रहे हैं आपको, और वो चमकी और आज़र डिस्कशन में है ना। तो जस्ट लिटिल छोटी चीज़ें, जैसे ग्राफिक्स में हाउ suddenly Seher changes into Gibran, and Gibran changes into other forms, and you know, so these are very nice, and it shows us that we can actually do more of these sort of projects. हमें करने चाहिए जहाँ पे हम स्पेशल इफेक्ट्स इस्तेमाल करें, क्यों नहीं, एक पूरा डिपार्टमेंट होता है भाई। So I'll give both writer डायरेक्टर 9 each. नादिया, देखो आप, अब मैं कहती हूँ कि ये वो ड्रामा है जिसमें किसी भी एपिसोड में मैं प्रिडिक्ट नहीं कर पाती हूँ कि अब क्या होगा। हर दफ़ा मेरी सोच से कुछ बढ़ के ही होता है कि हम लाइक ये हो गया, अब ये हुआ, इन एवरी एपिसोड कि मुझे कुछ झटका ही लगता है और बार बार लगता है कुछ एक चीज़ होती है, फिर कुछ और हो जाता है, फिर कुछ और हो जाता है। इसलिए इतना मज़ेदार ड्रामा है और जीनियस राइटिंग है ये। मैं कहूँ कि जो इस दफ़ा राइटर ने हमें दिखाया है कि जी सहर को तो कर लिया कैद, अब छुड़ाएंगे कैसे। सोचा जाए तो वो कुछ छुड़ा ही नहीं सकता, ना चमकी छुड़ा सकती है, ठीक है ना, अली को पता है कि वो कहाँ है, कैसे क्या किस तरह मैं उसको बचाऊँ, कुछ भी नहीं है। आई वाज वंडरिंग कि यार ये सहर को कैसे छुड़ाएंगे, तो जीनियस मूव है नादिया की अम्मा से, जो कि इसका परमानेंट इंतजाम करना चाह रही है। उसने बेटी को कहा बेटा फिक्र ना करो, कुछ ना कुछ मैं हल निकाल लूंगी। परफेक्ट मॉम है, और बेटी बिल्कुल होपलेस एंड हेल्पलेस इन लव है। इतनी बेचारी आई है दुखी, 4 बजे वापस जाना है उसने कपड़े पैक करके। वो कह रही है कि रुमैसा कहती है कि मैं तो, मुझे प्यार हो गया मम्मी, क्या करूँ। देखा बेटा मैं हल निकालूंगी, तुम फिक्र ना करो, हार नहीं माननी। तो उसका प्लान था, तो बेटी और कह रही मैं छोड़ने चलूँ, मुझे गाड़ी चाहिए। चलाकी से उसको छोड़ने के लिए गाड़ी पे उसने जाना है बाबा जी की तरफ, बाबा जी से लेना है तावीज़, और तावीज़ भी इसलिए कि जी ये जो मेरी बेटी को पसंद करता है उसको वो जिन ने फंसा लिया, भूतनी ने। तो बाबा जी ने तो इसलिए तावीज़ दिया कि भूतनी का असर ख़त्म हो जाए, जो सच्चा प्यार है नज़र आ जाए। तो ये बैकफायर कर गया और उसकी वजह से सहर देखो आज़ाद हो गई। कितनी स्मार्टनेस है यार, राइटिंग देखो। अच्छा मुझे बताइए, वो जो केले थे कहाँ गए, जो खाए गए थे और पूरा लिफाफा बनाया गया था? नहीं किया उसने, उससे बेटर वजह मैं बताती हूँ। आई हैव एन आंसर, आई विल रिप्लाई टू दिस। पहले आज़र का प्लान था कि बच्चे को मारना है, ओके। उसकी बीवी ने कहा नहीं मारना, हम उसको पालेंगे, इसलिए तो उसने छिलके फेंक दिए। ही वांट्स द किड, देखा नहीं गिफ्ट भेजा है उसको, इतना क्यूट बच्चे का सेट आया है कपड़ों का। ओके तुमने भेजा, नहीं तुमने भेजा, मैं भेजता तो मैं सीढ़ियों पे क्यों रखता। आई जस्ट लव नादिया। जिब्रान इज सुपर, बिल्कुल अपने इन कैरेक्टर में है, रोल में है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कंसिस्टेंट थ्रू आउट कर रहे हैं। बट नादिया दिस टाइम टुक द केक बिकॉज शी वाज फनी, शी वाज क्वर्की। उन्होंने बहुत मज़े के अपने कैरेक्टर को बहुत अच्छा। नादिया को हम इधर देख रहे हैं और हम उसमें देख रहे हैं शरपसंद में, सिमिलर बट डिफरेंट, यू नो, सेम बट डिफरेंट टाइप वो कहते हैं ना, बिकॉज शी इज़ ब्रिंगिंग अनदर एलिमेंट ऑफ कॉमिक टाइमिंग एंड हाँ, थोड़ी सी गूफी उधर भी है, इधर भी थोड़ी गूफी सी तो है, इधर कुछ और किसी और लेवल पे चली गई हैं, which is very nice. So I'm going to give Nadia 9 for these episodes. I loved her. I enjoyed it. And Gibran also, because he's really into his own. Although having said that, Gibran's become quite static in the sense कि उन्होंने बस आना है, भूत बनना है, उनके एक एनिमेशन होनी है, जो भी वो ग्राफिक्स and all. तो I think for Gibran I'll do an 8.